सेक्शन बी जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डाउट्स बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सर। वेरी गुड। सेकंड डाउट है सर। सेकंड डाउट है नहीं, इसका मैं वेरी वर्ड नहीं बोलने वाला था, डाउट है। देखिए आपने ट्राई किया तभी तो है डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos alpha 1 cos alpha 2 अप टू cos alpha n, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए 0 से पाई बाय 2 तक। cot alpha 1 into cot alpha 2 up to cot alpha n, ये कितना दिया है 1 दिया। ठीक है कैसे इसको cos alpha 1 upon sin alpha 1 तो वहां पे जाके sin alpha 1 sin alpha 2 to sin alpha n तक हो जाएगा वो। हाँ इसको क्या लिख लिया cot को cos upon sin लिख सकते हैं। यस सर। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो cos और sin आपस में इक्वल हो, मतलब ऐसे कर सकते हैं cos alpha 1 is equal to sin into alpha cos alpha 2 up to cos alpha n is equal to sin alpha 1 sin alpha 1 into sin alpha 2 up to sin alpha n। लेट अस assume ये जो क्वांटिटी है ये x है जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये भी x है ये भी x है। यस सर। बोलो यस आगे क्या करें, सही पे यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है और कोई इसके आगे बताना चाहते हैं। ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x स्क्वायर क्या होगा x into x, मतलब अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दें तो x into x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब उसको हम लिखेंगे sin alpha 1 into cos alpha 1 sin alpha 2 into cos alpha 2 up to sin alpha n into cos alpha होगा। इसमें 2 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म, सभी टर्म में कितने टर्म है टोटल n n ब्रैकेट बनेगा तो किससे मल्टीप्लाई किया 2 पावर n, तो 2 पावर n फिर कर लेते हैं। यस ये क्या होगा sin 2 alpha 1 sin 2 alpha 2 up to sin 2 alpha n हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से पाई तक में मैक्सिमम कितनी होगी साइन की वैल्यू 1 पाई बाय 2 में, इसकी मैक्सिमम 1। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन x की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इनकी सबकी वैल्यू 1 हो जाए सर ये ऑप्शन है। तो 1 आ गया। यस सर। तो x स्क्वायर कितना हो गया 1/2 पावर है, तो x कितना है 1/2 पावर n by 2। ये आंसर कौन सा ये ऑप्शन है यस सर। बोलिए ये मैक्सिमम है। सर हमने लास्ट वाले में किया है साइन को हमने 1 मान लिया सर, ऐसे तो हम ऊपर cos को भी 1 मान सकते थे। ऊपर cos को यहाँ 1 मानते तो तब क्या लेते cos की वैल्यू 0 पे 1 होती है, 0 रखोगे तो cot 0 इंफिनिटी। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं ओके ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रही, वहीं से हम लोग प्रोसीड किए, तो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना। केवल इतना लिखा होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कुछ कोई कंडीशन नहीं होती तो क्या होता है 1। ठीक है सर हाँ बोलिए आप। सर अगर जो cos alpha 1 cos alpha 2 इक्वल टू sin alpha 1 sin alpha 2 है तो सब अल्फा इक्वल नहीं होंगे। नहीं cos alpha 1 into ये cos alpha 2 है तो अल्फा क्यों इक्वल है, cos alpha बराबर sin alpha होता है तो क्या होता है 45 45 पे इक्वल हो जाता है। सर मैंने सबको 45 रख दिया सर। कोई जरूरी थोड़ी है सब अलग इक्वल हो, वैसे तो यहाँ तो इक्वल है मैक्सिमम पे, मैक्सिमम के केस में इक्वल हो रहा है। यहाँ पर हम 90 तो ले रहे हैं सभी को, लेकिन ऐसा नहीं है कोई जरूरी है इक्वल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सर। हो गया वेरी गुड। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। फोर्थ हो गया 5 5 डाउट है। आदित्य 5 आसान लग रहा था, इसी के लिए तो बोल रहे थे ना। अच्छा ये टफ है, किसका हो गया 5 ठीक है। नहीं पूछेंगे कि
हो सर। गया। पूछ ले कैसे किया। यस सर। हाँ बताओ। सर इसमें हमें थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 से π/4 तक दे रखी है, तो इसका मतलब जो थीटा है वो पॉजिटिव है और लेस देन 1 है। तो सर लेस देन 1 है तो सर वो फिर वो पावर्स को मतलब थोड़ा देखेंगे तो पता लग जाएगा सर, लेस देन 1 के साथ। अच्छा देख के पता कर लिया ना कि पीछे से आंसर देखा फिर पता हुआ। नहीं सर, पीछे से आंसर देख के फिर एकदम आइडिया आया सर, पहले गलत था। सर हो गया। थीटा 0 से π/4 में है। 0 से π/4 में tan अगर मैं इसका ले लूं तो tan थीटा क्या होगा, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan π/4 1 होता है। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 होगी के बीच में होगी। लेकिन जो cot थीटा होता है उसका रेशिप्रोकल होता है। cot थीटा कितना होगा, cot थीटा हो जाएगा 1 का रेशिप्रोकल 1, 0 का इंफिनिटी की तरफ जाएगा, cot की वैल्यू 1 से इंफिनिटी आएगी। जब थीटा 0 से π/4 होगा तो tan थीटा तो 0 से बना रहा है, लेकिन जो cot थीटा है 1 से इंफिनिटी आ रहा है। अच्छा ये देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे इन दोनों को आप देख रही है, दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग। इनमें से कौन सा एक्सपोनेंट बड़ा है, cot थीटा बड़ा है। बेस जब 0 और 1 के बीच में हो, बेस 1 से छोटा हो और एक्सपोनेंट को हम बड़ा कर दें तो वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी होती है। कैसे देखें, मान लीजिए 1/2 है, इसका पावर मान लीजिए कितना आएगा 1/2, इंक्रीज कर दीजिए पावर, वैल्यू छोटी हुई बड़ी हुई, छोटी हो गई। एक्सपोनेंट इंक्रीज करने से वैल्यू छोटी हो रही है। देखिए 0.5 का स्क्वायर किया 0.25 हुआ, क्यूब करेंगे 0.125 आ जाएगा। जैसे एक्सपोनेंट इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। मतलब इस T2 और T1 में कौन सा ग्रेटर हो, T1 ग्रेटर हो, क्योंकि एक्सपोनेंट यहाँ पर छोटा है T1 का और वैल्यू बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में। और इसका उल्टा जब बेस 1 से ग्रेटर हो, यहाँ देखिए T3 और T4 है, बेस 1 से ग्रेटर है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का स्क्वायर किया 4 है, 2 की अब किया तो 8 आया। वैल्यू इंक्रीज, एक्सपोनेंट इंक्रीज करोगे तो वैल्यू भी। तो यहाँ पे T4 और T3 में कौन सा बड़ा होगा, T4 ग्रेटर देन T3 होगा, तो T4 T3 से ग्रेटर है, इधर T1 T2 से ग्रेटर है। अच्छा लेकिन यहाँ पे बेस 0 और 1 के बीच में कोई भी एक्सपोनेंट लीजिए, आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो बी ऑप्शन नहीं साइड। और जैसे ही बेस 1 से ग्रेटर है, एक्सपोनेंट कुछ भी लीजिए वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तो T4 T3 दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 1 होंगी और T1 T2 दोनों वैल्यू लेस देन 1 होंगी। तो अब बताइए T1 T2 का ये जो बेस है tan थीटा 0 और 1 के बीच में, यस सर, जिसका पावर कुछ भी रखेंगे वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती रहेगी। और T1 T2 दोनों 1 से छोटे, T3 T4 दोनों 1 से बड़े हैं क्योंकि बेस 1 से ग्रेटर। ये दोनों 1 से ग्रेटर हैं, ये दोनों 1 से छोटे हैं। अब बताइए ऑर्डर क्या होगा, T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन, आंसर मिला कौन सा है, बी ऑप्शन वेरी गुड। 6 हो गया। डाउट। तो इसमें साइंस का एक्स को टी अज्यूम कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 sin स्क्वायर x को टी अज्यूम कर लेंगे, t अज्यूम कर लेंगे और cos स्क्वायर x को मतलब उसको कन्वर्ट कर लेंगे। पहले cos स्क्वायर x टू द पावर होल स्क्वायर, उसको फिर 1 माइनस sin स्क्वायर x टू द होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, सही बोल रहे हैं। और बताओ और किसी को आसान है क्वेश्चन 6 यही है ना, यस सर, और भी तरीके हैं यार। डिग्री 4 है, आप ऐसे कर सकते हो, 1 को 1/5 है, यहाँ 1 लिखा है, 1 को क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस स्क्वायर, लेकिन यहाँ डिग्री 4 है तो उधर भी डिग्री 4 का हो तो ऐसे भी कर सकते हो। माइनस क्या करना पड़ेगा, क्या माइनस, एलसीएम कितना है इनका 2 3 5 का, एलसीएम कितना होता है 2 3 5 का, 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो गया 15, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 6, लिख सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ से 15 sin x पावर 4, यहाँ से आएगा 6 sin x पावर 4, इधर माइनस करोगे हो गया 9 sin x पावर 4 हुआ, 10 cos x पावर 4 माइनस 6 cos x पावर 4 कितना आ जाएगा 4 cos x पावर 4, यहाँ से 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x into 6 माइनस 12 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए
ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर 0 तो क्या आ गया 3 sin स्क्वायर x बराबर 2 cos स्क्वायर x में tan स्क्वायर x बराबर 2/3 tan स्क्वायर x आ गया तो sec स्क्वायर x आ गया cos स्क्वायर x आ गया cos स्क्वायर आ गया तो sin स्क्वायर भी आ गया ऑप्शन में रखो आगे सब ये ऑप्शन तो यही है यस सर ये ऑप्शन है दूसरा भी आएगा मोर देन वन करेक्ट है सर ये तो फ्रेंड्स छोड़ के इसके आगे नहीं देखा एडवांस का क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चंस में मोर देन वन भी हो सकते हैं मेंस में होता है केवल सिंगल करेक्ट ठीक है एडवांस मोड हाँ देखो उसमें पीछे आंसर आंसर की नहीं देखते मेरा मतलब क्वेश्चन में दिख जाता है ना मेरा आंसर मैं फिर दिखता नहीं ठीक है वेरी गुड बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हारे में इसको देखो क्वेश्चन नंबर 7 पहले भी आया था 7 तो पहले भी आया था 7 में को डाउट है होना नहीं चाहिए वैसे तो देखो पर 6 का क्या एक्सरसाइज 2 का 17 का फर्स्ट पार्ट और इसको देखो एक्सरसाइज 2 17 फर्स्ट पार्ट और इसे देखो एक दो बार और देखो कुछ हुआ एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 17 फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2 17 फर्स्ट पार्ट नहीं दिखाई दे रहा हां दिख गया नहीं दिखाई दे रहा दिख गया वही तो है हां सेम है तो वही है डिफरेंस ऑफ 2 बनाना है 1/sin a sin b बनेगा इन दोनों एंगल का डिफरेंस जो है 5/4 है तो उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिफरेंस ऑफ 2 बन जाएगा फर्स्ट क्लास और इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आया जेईई में कौन सा क्वेश्चन है 11 देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है वहां पर 5/6 इसी का डिफरेंस से मल्टीप्लाई प्रॉब्लम आ रही है सर हो नहीं रही मेहनत करनी पड़ती है वो उसमें एक ही स्टेप में नहीं आ रहे हैं 2-3-4 स्टेप लग रहे हैं क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 पहले बन रहा है फिर उसके बाद ए बी पहले 7 वैल्यू कुछ करके एक बार वो निकाल लेते हैं ना 7 11 एक ही फॉर्मेट के अब आप बताओ कोई एक मैं बताता हूँ 11 वाला 11 समेशन k is equal to 1 to 30 1/sin ये लिखा है 5/4 plus k minus 1 into 5/6 into sin of 5/4 plus k by/6 ठीक है देखो इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या होगा 5/4 कैंसिल k by/6 कैंसिल कितना आ जाएगा कि अगर ये a है ये b है तो 5/6 है डिफरेंस तो यहाँ पे अगर मैं साइन ऑफ a माइनस b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन ऑफ a माइनस b में साइन 5/6 साइन 5/6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आपने नहीं दिखाई दे रहा 5/4 कैंसिल इसको मल्टीप्लाई k 5/6 कैंसिल 5/6 आएगा इतना दिखना चाहिए नहीं दिख रहा है तो फिर कैसे करेंगे साइन a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b अब डिवाइड करेंगे इससे sin a sin b से पहले वाले में sin a कैंसिल होगा कितना बन जाएगा cot b माइनस cot a दूसरे वाले में sin b कैंसिल होगा बताओ cos अपॉन sin अब यहाँ b और a की वैल्यू रखो ये b रखो ये a रखो k की वैल्यू रखो 1 2 3 अब 13 तक बीच का टर्म कैंसिल और फर्स्ट लास्ट आएगा यही तो है डिफरेंस यही 7 में बनाना है वहां डिफरेंस 5/4 है तो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है जी फिर से 8 हो गया 9 हो गया सर 8 बता दो एक बार गलत आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 ये 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा क्या कैलकुलेट करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे जो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा यार इसी को निकालो बस डिनोमिनेटर निकाल लो इसका मिनिमम रख देना ये क्या होगा sin स्क्वायर को 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2
मल्टीपल एंगल में चेंज करेंगे, पहले भी किया इस टाइप का। यस सर। इसको क्या लिखेंगे 3/2 sin 2 थीटा, ट्रू। हाँ इसको क्या लिखेंगे 5/2 1 + cos 2 थीटा। बताओ याद है ऐसे किया था यस सर, वो गलत कर दिया। है कि नहीं? यस अब इसकी मिनिमम निकालो, यहाँ रख दो यहाँ टर्म में, अब क्या मैक्सिमम, यस। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन 9 10 certain 10 डाउट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 1/sin π/n is equal to 1/sin 2π/n plus 1/sin 3π/n। यही है ना क्वेश्चन? ध्रुव आज भी नहीं किया ये होमवर्क? ये 1/sin π/n 1/sin 2π/n 1/sin 3π/n। ये क्या करें, इसका एलसीएम ले लो, sin π/n into sin 2π/n into sin 3π/n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा sin 3π/n into sin 2π/n। इसमें sin 2π/n कैंसिल होगा, sin 3π/n into sin π/n। इसमें क्या होगा प्लस sin 2π/n into sin π/n, फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 sin a sin b, किसका फॉर्मूला होगा 2 sin a sin b cos of a minus b cos π/n minus cos a plus b cos 5π/n। ऐसे यहाँ लगाओ cos of a minus b cos 2π/n minus cos a plus b cos π/n। यहाँ क्या होगा cos 3π/n cos π/n minus cos 3π/n cos a minus b minus cos a plus b, ये लगा ना cos π/n कैंसिल, इवन इस cos 3π/n को इधर ले, फिर से लगाओ वापस cos c minus cos d, cos 3π/n minus cos π/n कितना हो जाएगा 2 sin c plus d by 2 4π/n into sin d minus c by 2 sin π/n। इसमें फॉर्मूला लगाओगे वापस ये आ जाएगा दैट इज 2 sin 3π/n sin π/n, दोनों तरफ से sin π/n कैंसिल, 3π/n 4π/n के इक्वल नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट sin π minus थीटा sin थीटा होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 4π/n is equal to π minus 3π/n हुआ, पाई कैंसिल, एलसीएम लीजिए 4 बराबर n minus 3 n बराबर 7, ये आंसर तो सिंपली एलसीएम लिया 2 से मल्टीप्लाई करके हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा था 2 sin a sin b, सिंपलीफाई किया, फिर वापस फॉर्मेट नहीं बना तो दो दो को एक साथ लेकर फिर से फॉर्मूला लगाया, टर्म कैंसिल हुआ, आंसर आ गया। फिर 19 बता दो। एक ही बार बता रहे हैं सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। सर हाँ बोलिए। सर इसमें जो थर्ड लास्ट स्टेप था नहीं फोर्थ लास्ट, उसमें cos से इसके ऊपर वाला सर, इसमें cos 3π/n कटेगा नहीं cos 3π/n किससे कटेगा बताओ, सर? किससे कैंसिल करें, cos 3π/n और लास्ट वाला cos 3π/n कहाँ पे है cos 3π/n, यहाँ 5 है, ओके किससे कैंसिल करें, करो वो cos 3π/n कैंसिल हो जाएगा, इससे हो कैंसिल, किसी से नहीं हो रहा है, सेम टर्म होगा तभी तो कैंसिल होगा, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, 2 पैरेलल chords of a circle of radius r at a distance of √3 + 1। एक सर्कल है, इसके दो पैरेलल chords जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है √3 + 1, सर्कल की रेडियस 2 है, तो रेडियस से भी ज्यादा है डिस्टेंस, तो ये जो पैरेलल chords होंगी ये सेंटर के दोनों तरफ होंगी, एक ही तरफ होगी तो मैक्सिमम डिस्टेंस 2 आ सकती थी, 2 से भी कम ही आएगी उस केस में, ठीक है, तो ऐसे बना लिया डायग्राम,
नेक्स्ट क्या लिखा, इफ द कॉर्ड सबटेंड्स एंगल्स एट द सेंटर, एक कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है वो है पाई बाई ए और दूसरे से बन रहा है 2 पाई बाई ए। तो अगर एक को मैं कह दूं कि 2 अल्फा है तो एक अल्फा 2 अल्फा ऐसे बोल सकते हैं। मान लो ये एंगल 2 अल्फा बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है, ऐसा अल्फा की वैल्यू बाद में रख देना पाई बाई। इससे इस पे परपेंडिकुलर डालें और यहाँ से ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालें, तो इन दोनों के डिस्टेंस का सम क्या है, यस सर, ये 2 अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 होगा, होगा। यस सर, ये 2 है r, तो ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में r cos अल्फा, यस सर, ये हो गया 2 cos अल्फा, और ये क्या होगा 2 cos अल्फा बाई 2, इन दोनों का ऐड करेंगे रूट 3 प्लस 1, 2 cos अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 cos अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 होता है, cos अल्फा बाई 2 में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व करना। मैंने k की वैल्यू पहले रूट 3 बाई 2 फिर मैंने कंपेयर कर दिया कि पहले वाला रूट 3 बाई 2 के बराबर हो जाएगा आंसर, दूसरे वाला उसके लिए हमें केवल आंसर नहीं लेते हैं। सर इसमें k की वैल्यू आ गया क्योंकि वो हाँ एक रूट 3 बाई 2 उसकी वैल्यू आ रही है, हाँ, मतलब 30 value और बन 60 रही आ है, रही है, इसलिए हो गया। हाँ बोलो, सर इसमें k की वैल्यू 3 आ रही थी पर 2 होनी चाहिए थी क्योंकि उसके आगे कुछ ब्रैकेट जैसे लगे हैं क्वेश्चन में, ये की वैल्यू 3 आई थी सर में। 3 आई थी तुम्हारी, यस सर, पर सर ब्रैकेट के साथ तो 2 आनी चाहिए थी ब्रैकेट के हिसाब से 2 आई थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन। पीछे 3 लिखा है, क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है, इसका मतलब होता है कि अगर 3.1 आए तो 3 आएगा, 3.2 आए तो भी 3 लिखना है, 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। ये ठीक है, यहाँ पे यूज कर लिया इन्होंने, अब एडवांस वाला था ना, पहले की डिग्री में तो यूज नहीं किया, तो ये आपको बता दें, ऐसे नहीं लिखा हो ग्रेटेस्ट, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो, मान लीजिए 0 है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0.1 है तो भी 0 होगा, 0.99 तक 0 होगा, लेकिन 1 से 2 होते ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से 3 में वैल्यू का 2 होगा, ये होता है ग्रेटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन 10 11 बता दिए, 12 डाउट डाउट नहीं आ गया 12 तुम्हारा भी डाउट है, 13 डाउट 13 भी डाउट, ठीक है कुछ बनाइए भी, सब डाउट डाउट ही करते रहेंगे तो ऐसे करिए सर, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, let alpha and beta be non-zero real numbers such that 2 cos beta minus alpha cos beta minus cos alpha plus cos alpha cos beta is equal to 1, then which of the following is are true। लोग बना लिया ये, इनमें से कौन सा ट्रू हो, इसमें आंसर है देखिए अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 tan बीटा, इसी में ना कैसे करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ बच्चों कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, कुछ ही नहीं रहा है ना, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, अल्फा बाई 2 में चेंज करिए, इस कैसे tan अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला है, cos अल्फा क्या फॉर्मूला है, cos अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यस cos बीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 को a एज्यूम कर लीजिए, इसे b ले लीजिए या फिर
एक्स वाई ले लीजिए, हाँ, माइनस एक्स अपॉन प्लस एक्स, जिससे कि थोड़ा सा आसान लगे कैलकुलेशन करते हुए, फिर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना। आ जाएगा। हाँ हाँ आएगा, आएगा पक्का आएगा, लेकिन मैं देख रहा था कुछ फैक्टराइज हो रहा हो, कुछ और आसान तरीका हो, लेकिन फिर मुझे यही याद आ रहा है कि शायद यही एक मेथड था क्या इस क्वेश्चन के लिए। सर हाँ बोलो। सर अगर इस cos अल्फा को 1 to cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1 में चेंज करते तो cos अल्फा बाय 2 में चेंज करोगे हमें आंसर तो, लेकिन tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 के सारे लास्ट में कुछ cos और sin में बचे डिवाइड करके शायद आए। हाँ नहीं वही करें, फिर तो कैलकुलेशन ज्यादा ही आएगी, तुम जो बोल रहे हो ना, ये तो अभी ठीक है। हाँ, नहीं अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस केस में फिर अभी तो cos में लेकर के आओगे, cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2 में रिलेशन, ये tan में ही कन्वर्ट करो। tan में ही कन्वर्ट करिए 12th के लिए। 13 तो आसान लग रहा है मुझे कि नहीं, 12th की कैलकुलेशन करिएगा, फिर देखते हैं, बताइएगा अगर दिक्कत होगी फिर करेंगे कैलकुलेशन। 13 देखते हैं, ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट √3a cos x plus 2b sin x is equal to 0। ये है क्वेश्चन, has two distinct real roots अल्फा एंड बीटा, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा, फिर से वही है tan में कन्वर्ट करना है। क्या दिया है क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा 5/3, तो मैं अगर इसको tan में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, √3a 1 minus tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2 plus 2b 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2 is equal to c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेके क्या जाएगा, √3a, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस √3a tan square x by 2 प्लस 4b tan x by 2 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस c tan square x by 2 होगा। बताइए, एक तरफ रख करके क्वाड्रेटिक बना लीजिए tan x by 2, क्या हो गया, √3a प्लस c tan square x by 2 माइनस 4b tan x by 2 प्लस c माइनस √3a इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, tan अल्फा बाय 2 एंड tan बीटा बाय 2, तमाम रूट्स यहां से लिख लोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लोगे, हमें पता है अल्फा प्लस बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा कितना है, क्वेश्चन दिया 5/6 tan 5/6, ये बराबर कितना होगा, सम ऑफ रूट्स न्यूमरेटर में आएगा tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 इनटू tan बीटा बाय 2, तो न्यूमरेटर में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाओ, यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का एलसीएम लो, आंसर आ गया। बताइए, ठीक है, ठीक आ गया है ना, देखिए नोट करिए।